हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट किया एंड आज हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट इन ब्रिटिश इन इंग्लैंड। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन क्या हैं। तो फर्स्ट वन इज कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन है वो कैसी है। तो सुप्रीम कोर्ट को पहले इस्टेब्लिश कब किया जाता है। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, हम कहते हैं जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, जो हाईएस्ट अपील अथॉरिटी है, जिसका डिसीजन फाइनल माना जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है ब्रिटिश में 2005 के एक्ट के थ्रू ओरिजिनेट की जाती है और इनऑग्रेट होती है 2009 से। इससे पहले सभी की सभी पावर्स किसके पास थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास। जो अपर हाउस है, अपर हाउस ही एज अ सुप्रीम कोर्ट की तरह वर्क कर रहा था। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसके पास जुडिशियल पावर भी थी। तो बाय कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 जिस सभी पावर्स हमने सुप्रीम कोर्ट को दे दी, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया और अक्टूबर 1 2009 से इनऑग्रेट भी होगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटिश है जे कहाँ पर सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड ऑन द कॉर्नर ऑफ पार्लियामेंट स्क्वायर इन द मिडलसेक्स गिल्ड हॉल। इसमें जे बनाई गई है एंड इसमें जो स्टार्टिंग हुई थी, तो स्टार्टिंग में पहले जज कौन बनाए गए थे, तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 12 लॉर्ड्स थे उनको ही अपॉइंट किया जाता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट होती है। नाउ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द जज। जो जज बनाए जाएंगे इनको कौन अपॉइंट करेगा और इनकी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी। तो जो इनकी अपॉइंटमेंट है वो होती है बाय द किंग और क्वीन। किसकी रिकमेंडेशन पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो जे कमीशन है जिस पर्सन को जो अपॉइंट करेगी उसी को ही, एक किंग है या क्वीन है वो एक जज को अपॉइंट करती है। तो इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता। अदरवाइज अगर हम कोई हाई ऑफिशियल की अपॉइंटमेंट देखते हैं, उसको अपॉइंट कौन करता है, किंग करता है, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन जहां पर किसकी रिकमेंडेशन चलती है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसको एक इंडिपेंडेंट कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था जो जुडिशियल रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स है उसमें अपने सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, जे 12 जज हैं, लेकिन इनको इंक्रीज भी किया जा सकता है बाय इशूइंग ऑर्डर इन काउंसिल। इसको इशू कर जो नंबर ऑफ जज हैं इनको इंक्रीज किया जा सकता है। तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 में इनमें जज की कोई भी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं की गई है। तो इसकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, इसकी अपॉइंटमेंट होती है उसकी मेरिट्स के ऊपर बेस्ड एंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है जे इंश्योर करता है जिस पर्सन को हम जज अपॉइंट कर रहे हैं उनको नॉलेज होनी चाहिए लॉ की। यूके के वेरियस पार्ट्स हैं उनमें कैसे लॉ चल रहा है। जिस पर्सन को नॉलेज होगी लॉ की, जिसको कम से कम 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो एज अ एडवोकेट और वो 2 ईयर्स के लिए हाई जुडिशियल ऑफिस पर रह चुका हो, उसी पर्सन को मोस्टली जे अपॉइंट करते हैं। तो इसकी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन होगी जो जे देखती है कि एक जज की मेरिट्स क्या है, वो इनकरप्ट होना चाहिए, उसको लॉ की फुल नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाकर हम उसको अपॉइंट करते हैं। एंड टेन्योर ऑफ द जज। जो जज का टेन्योर है वो कितना है। जज का टेन्योर वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट में कोई मेंशन नहीं किया गया, बट दे विल स्टे इन देयर ऑफिस टिल देयर गुड बिहेवियर। जब तक उनको लगता है कि वो अच्छे से बिहेव कर रहे हैं तब तक वो ऑफिस में रह सकते हैं और वो अपने आप भी रिजाइन दे सकते हैं। जब इनको लगता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से डिस्चार्ज करने में इनकैपेबल हूँ, तब वो अपने आप रिजाइन दे देते हैं। और अगर इनको रिमूव करना हो, रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट मोशन को पास कराना होगा इन बोथ हाउसेस, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इन दोनों में अगर इम्पीचमेंट मोशन है वो पास हो जाता है, तब जाकर किंग है वो जज को रिमूव कर सकते हैं। तो टेन्योर ऑफ द जज जे फिक्स नहीं है। एंड
प्रोविजंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जज एंड बेंच सिस्टम। जो ब्रिटिश में एक्टिंग जज है और बेंच सिस्टम है ये भी प्रिवेल करता है। एक्टिंग जज जो परमानेंट जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन फिर भी किसी जज को एज अ एक्टिंग जज भी हम अपॉइंट कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन रिक्वेस्ट द जजेस ऑफ द अपीलेट कोर्ट, जो सबसे बड़ी कोर्ट्स होती है उन कोर्ट्स को, एंड कोर्ट्स इक्वल टू दोज इन स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, जो स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड में अपीलेट कोर्ट के इक्वल कोर्ट्स हैं, उनके जज को ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो एक्ट करे एज अ एक्टिंग जज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो जाकर वो एक्टिंग जज को अपॉइंट करते हैं। तो जो एक्टिंग जज की एज है वो क्या होनी चाहिए, वो 75 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो कम से कम 75 ईयर से कम की एज का होना चाहिए। और जो बेंच सिस्टम है, बेंच सिस्टम का मीनिंग क्या हो गया, एक टीम होगी जिसमें कम से कम 3 जज होते हैं, वो मिलकर किसी केस की हेयरिंग करते हैं। तो बेंच इट इज कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 3 जज, और इसमें से क्या होना चाहिए, हाफ जज हैं वो परमानेंट जज होने चाहिए ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तब जाकर एक बेंच इस्टेब्लिश किया जाता है। तो जो बेंच है, बेंच कैन, सुप्रीम कोर्ट कैन गेट एडवाइस फ्रॉम एनी क्वालिफाइड पर्सन अबाउट एनी केस। तो जैसे हम ज्यूरी की बात करते हैं, जो क्वालिफाइड पर्सन हैं तो इनकी भी असिस्टेंस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई डिसीजन देती है, अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल मैटर है तो इसके लिए बेंच इस्टेब्लिश किए जाते हैं और इसमें ज्यूरी की हेल्प ली जाती है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट में बेंच सिस्टम भी प्रिवेल करता है। तो ये थी कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाउ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो इसके पावर्स हैं, फंक्शंस क्या है, इनकी मेन 6 पावर्स हैं। फर्स्ट क्या है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। जो सुप्रीम कोर्ट है ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, इसके आगे कोई भी अपील नहीं है। सबसे पहले ये फंक्शन कौन करता था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स करता था, उसको हम कहते हैं हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुई है तब से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट ही क्या बन गई है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बन चुकी है। जितनी भी अपील्स हैं जो पहले इंटरेस्टेड थी टू द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अब उनकी हेयरिंग कहाँ पर होती है, इन द सुप्रीम कोर्ट। और सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। जो सुप्रीम कोर्ट है ये ही वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करती है, किसमें, अमंग द जजेस ऑफ वेल्स एंड इंग्लैंड। क्योंकि जब हम सुप्रीम कोर्ट की, ब्रिटिश की जुडिशरी सिस्टम की बात करते हैं तो हम इंग्लैंड एंड वेल्स इन 2 कंट्रीज को लेते हैं। तो इन कंट्रीज में जो जुडिशियल सिस्टम है उसको ही हम ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम कहते हैं। तो इनमें काम को डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करती है। और ये भी डिसाइड करती है कौन से केसेस हैं किस जज के द्वारा सुने जाएंगे। तो मीन्स जिस जज की क्वालिफिकेशंस देखती है और उसके इंटरेस्ट देखती है और उसकी कमांड देखती है कि इसको किस मैटर में ज़्यादा नॉलेज है, तब जाकर उस जज को सुप्रीम कोर्ट है ये काम डिस्ट्रीब्यूट करती है कि आपको इस टाइप के केसेस सुनने हैं। तो इस तरह काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देन फंक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करना मीन्स सुप्रीम कोर्ट है along with the speaker of house of lords इसके साथ इन्वेस्टिगेट करती है ऑन द हाई जुडिशियल ऑफिस कि इन्होंने कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लीक की है, चाहे करप्ट निकलते हैं, तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन कौन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट करती है। देन प्रेसिडेंट ऑफ द जुडिशियल एग्जेक्टिव बोर्ड। जुडिशियल एग्जेक्टिव बोर्ड का प्रेसिडेंट कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही होता है। तो उसको ही प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड एंड काउंसिल ऑफ जज का प्रेसिडेंट माना जाता है। इसीलिए उन जज के लिए वेलफेयर के काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करती है। देन सुपरवाइजरी फंक्शंस करती है, जिसमें हम कहते हैं जो लोअर कोर्ट है वो कैसे काम कर रही है, उसके काम को सुपरवाइज कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करती है। और वो अपने फंक्शंस हैं अच्छे से कर रही है या नहीं कर रही है, इसको भी कौन देखता है, वर्किंग एंड फंक्शनिंग को सुप्रीम कोर्ट ही देखती है। एंड लास्ट वन इज रेजोल्यूशन ऑफ इशू रिलेटेड टू डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो भी यही देखती है। जैसे जहां पर हम देखते हैं कि ब्रिटिश में इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है,
नॉर्थन आयरलैंड है, तो इनमें जो पावर्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। तो इसमें स्कॉटलैंड एक्ट है 98, नॉर्थन आयरलैंड एक्ट 98, गवर्नमेंट ऑफ वेल्स एक्ट 2006, इसके अंडर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो इनके केसेस हैं, इनके केसेस भी सुप्रीम कोर्ट ही सुनती है। तो इनमें जो कोई इशू आएगा तो सॉल्व कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट करती है। तो ये थी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड नाउ लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, इंग्लैंड एंड वेल्स जो इसका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसको कहते हैं लॉर्ड चीफ जस्टिस। तो इसका चीफ जस्टिस कौन है और उसके क्या फंक्शंस हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005? तो जो लॉर्ड चीफ जस्टिस होता है ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द जुडिशरी इन इंग्लैंड एंड वेल्स। जो इंग्लैंड एंड वेल्स में जुडिशरी सिस्टम है इसका प्रेसिडेंट कौन होगा? लॉर्ड चीफ जस्टिस होगा। इसीलिए कभी कभी जो सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट जज होता है इसको प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। और ये कैसे अपॉइंट किया जाता है? बाय स्पेशल पैनल, जिसमें सभी के सभी लॉर्ड्स इंक्लूड होते हैं। और जो लॉर्ड हैं ये किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं? बाय जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसके द्वारा ही वो अपॉइंट किया जाता है। तो पूरा पैनल है, पैनल बैठकर आपस में डिसाइड करता है कि किस पर्सन को लॉर्ड चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है। और इसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ऑफ लॉर्ड चीफ जस्टिस, तो पहले वो रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द जुडिशरी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, इसीलिए वो जज हैं, जज को ट्रेनिंग देते हैं, उनकी गाइड करता है और उनके वेलफेयर के लिए भी काम करता है। एंड जितने भी कंट्री कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं, इनमें अपॉइंटमेंट करनी है जज की तो वो कौन करता है? लॉर्ड चीफ जस्टिस करते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, क्रिमिनल, सिविल, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, उनकी हेयरिंग कौन करते हैं? लॉर्ड चीफ जस्टिस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। और इसके अलावा जैसे हमने ऊपर 6 फंक्शंस किए हैं वो सभी फंक्शन भी लॉर्ड चीफ जस्टिस के द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है अगेंस्ट द पर्सन होल्डिंग हाई जुडिशियल ऑफिस, प्रिसाइड ओवर द जुडिशियल एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड काउंसिल ऑफ जस्टिस, सुपरवाइजरी एक्शन। एंड इसीलिए हम उसको जे कहते हैं, जो उसकी पोजीशन है ना, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसमें लॉर्ड चांसलर हैं, उनके इक्वल ही पोजीशन है। और जो काम पहले लॉर्ड चांसलर करते थे आज के टाइम में वो सभी काम लॉर्ड चीफ जस्टिस के द्वारा किए जाते हैं। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।